हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग एक्सरसाइज 2.1 क्लास 11 के प्रश्नों को देखें, जिसमें पहला सवाल लिखा हुआ है यदि x/3 + 1 और y-2/3 = 5/3 = 1/3 हो तो x तथा y ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इस क्रमित युग्म को जो है लिखते हैं, जिसमें x/3 + 1 y-2/3 = 5/3 और 1/3। अब दोनों तरफ क्रमित युग्मों के अवयवों की तुलना करने पर, अगर दोनों तरफ में क्रमित युग्मों की अवयवों की तुलना करते हैं तो x/3 + 1 = कितना होता है 5/3 होता है, और y-2/3 = होता है 1/3। अर्थात यहाँ x/3 + 1 = 5/3 है, जो x/3 को हम लिखेंगे +1 है, तो ये LHS भाग में प्लस है तो इसको RHS में ले जाएंगे तो माइनस होगा। अर्थात 5/3 - 1 करेंगे, यहाँ पे हम भिन्न का घटाव करेंगे तो ये हमें मान प्राप्त होगा 2/3। और यहाँ पर चूँकि x/3 है और 2/3 है और ये दोनों का हर समान है, अर्थात इसको हम कैंसलेशन कर सकते हैं। अर्थात 3 कैंसिल हो गया, अर्थात x = 2 हो जाता है। और फिर y-2/3 = 1/3 होता है, तो LHS में ये माइनस है तो RHS में इसको ले जाते हैं तो ये प्लस हो जाता है 1/3 + 2/3 = यहाँ फिर भिन्नों का योग करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमें 3/3 = 1 हो जाता है। इसके बाद अगले प्रश्न के अंतर्गत हम देखते हैं, जिसमें लिखा है यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं तथा समुच्चय B = 3, 4, 5 है तो E × B में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो E × B के अवयवों की चूँकि संख्या ज्ञात करनी है, अर्थात यहाँ पर हमें दिया गया है, कितना दिया गया है तो इसमें हम देख सकते हैं दिया हुआ है नंबर ऑफ A = है 3 और फिर नंबर ऑफ B ये भी कितना है तो 3, 4, 5, अर्थात ये भी 3 है। अर्थात हमें यहाँ निकालना है नंबर ऑफ A × B, अर्थात ये नंबर ऑफ A × नंबर ऑफ B होता है, अर्थात 3 × 3 अर्थात कितना होगा 9 होगा, ये आंसर हुआ। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, जिसमें लिखा हुआ है 3 में यदि G = 7, 8 एवं H = 3, 4, 5 है तो G × H ज्ञात करना है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ज्ञात करना है, जिसमें पहला है G × H ज्ञात करना है, G × H। तो G × H निकालने के लिए सबसे पहले हम G और H के अवयवों को लिखते हैं, जिसमें G का अवयव है 7, 8 और H का अवयव कितना है तो आपको 5, 4 और कितना है 2 है। तो इसको हम गुना करेंगे तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसमें हम 7 से गुना नहीं करते हैं, बल्कि इसको हम एक साथ जो है क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखते हैं। अर्थात ये कितना होता है तो 7 से करेंगे तो 7, 5, फिर 7, 4, फिर 7, 2 होगा, और फिर 8 से करते हैं तो ये कितना होगा तो 8, 5 होगा और 8, 4 होगा और फिर 8, 2 होगा। इस तरीके से ये G × H हो गया। और पुनः हम लोगों को जो है इसी सवाल में H × G भी ज्ञात करनी है, अर्थात H × G को हम निकालते हैं। तो H × G को हम यहीं पे देखते हैं, H × G को भी निकालते हैं, जिसमें लिखा हुआ है H × G। तो H × G = होता है क्या है तो H का कितना है तो 5, 4, 2 है, अर्थात 5, 4, 2 और H का कितना है H नहीं G का ये कितना है तो 7 और 8 है, 7 और 8 है।
इसको भी हम गुना करते हैं तो ये इसमें भी सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर को हम एक साथ लिखते हैं, अर्थात ये कितना होता है तो 5 7 होता है, 5 8 होता है, 5 7 और 5 8 और फिर कितना होता है 4 7 होगा, 4 8 होगा, 4 7 और 4 8 हो जाता है। और फिर इसके बाद होता है कितना 2 7 और 2 8। इस तरीके से इसका आंसर हुआ। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, जिसमें लिखा हुआ है बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। जिसमें पहला सवाल है कि यदि P इक्वल टू MN और Q इक्वल टू NM हो तो P क्रॉस Q बराबर MN और NM। तो चूँकि इस P और Q में सदस्यों की संख्या 2 है, चूँकि तो कुल सदस्यों की संख्या अवयवों की संख्या इसमें 4 होगा, जिसमें P गुने Q 2 ही दिया गया है, अर्थात हमको इसमें P गुने Q को निकालना होगा। तो P गुने Q को अगर हम निकालते हैं कथन ये, चूँकि P गुने Q में 4 अवयव हो सकते हैं, जो इसमें ये सत्य चूँकि नहीं है, सत्य जो है नहीं अर्थात असत्य है। और इसको हम फिर बनाते हैं जिसमें P गुने Q अर्थात P का हो गया MN और फिर क्या है Q का हो गया N और M। इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो इसमें हम लिखते हैं MN हुआ, उसके बाद MM हो गया, उसके बाद NN हो गया और इसके बाद NM हो गया। ये जो हो रहा अभिष्ट सही जो है P क्रॉस Q रहा। उसके बाद दूसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं, जिसमें दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है यदि A तथा B अरिक्त समुच्चय है तो A क्रॉस B क्रमित युग्मों का एक अरिक्त समुच्चय इस प्रकार है कि X इज द एलिमेंट ऑफ A एंड Y इज द एलिमेंट ऑफ B होता है। अर्थात यदि A और B, चूँकि यहाँ पर सवाल ये दिया हुआ है कि यदि A तथा B अरिक्त समुच्चय है तो A क्रॉस B क्रमित युग्मों X Y का अरिक्त समुच्चय हो तो इस प्रकार है कि X इज द एलिमेंट ऑफ A और Y इज द एलिमेंट ऑफ B। तो चूँकि यहाँ पर एलिमेंट तो सत्य है, अर्थात ये तो संभव है, इसलिए इसको हम ये सत्य है अर्थात हम ये सत्य दर्शाते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर प्रश्न के अंतर्गत दिया हुआ है कि यदि A के सदस्य 1 2 है और B के सदस्य 3 4 है तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू 5 होता है। जिसमें हम देखते हैं चूँकि निकालना हमें क्या है तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 निकालना है। तो हम सबसे पहले A के मान को लिखते हैं यहाँ। तो A का मान चूँकि कितना है तो 1 2 है और फिर गुने हो गया, और B का कितना है तो 3 4 है, और चूँकि इंटरसेक्शन है तो हम यहाँ इंटरसेक्शन लिख दिया और 5 लिख दिए। तो चूँकि इंटरसेक्शन की कंडीशंस में ये जो है 5 जो है किसी भी अगर समुच्चय के अवयव से अगर उसको इंटरसेक्शन करते हैं तो ये ऑलरेडी 5 हो जाता है, अर्थात ये कितना है तो 1 2 है और ये स्वतः 5 हो गया। और 5 से अगर किसी भी समुच्चय में गुना करते हैं तो ये भी 5 आ जाता है, अर्थात ये आपका RHS में 5 चूँकि दिया हुआ है और हम यहाँ पर चूँकि LHS लेकर चले थे, अर्थात LHS और RHS क्या है तो इक्वल है, अर्थात ये जो है क्या है सत्य है। इसके बाद अगले सवाल को देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि यदि A बराबर -1 1 हो तो A क्रॉस A ज्ञात कीजिए। तो इसको हम निकालते हैं, फिर इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट चूँकि निकालना है तो A क्रॉस A
अर्थात ए के अवयवों को हम जो है इसमें कार्टेशियन करते हैं। तो ये कार्टेशियन को हम जिसमें सबसे पहले हम ए क्रॉस ए को लिख देते हैं, जिसमें आता है ए क्रॉस ए को, अर्थात इस ये -1 और -1 को सबसे पहले कार्टेशियन करते हैं। तो ये क्या आता है, -1 आता है, उसके बाद आता है -1 आता है, इसके बाद -1 आता है, फिर 1 -1 होता है, और फिर कितना आता है, तो 1 होता है। और फिर इसको क्रॉस करते हैं कितना से, तो -1 और 1 से। तो इसमें हम बारी बारी से इसमें फिर कार्टेशियन करते हैं। तो क्या आता है, तो -1 -1 -1, और फिर ये -1 में -1 से करेंगे तो क्या आएगा, -1 और फिर -1 आएगा। फिर उसके बाद देखते हैं 1 -1 और फिर -1 आएगा। फिर देखते हैं कितना आता है, तो 1 आता है, 1 आता है, 1 1 1 -1 आता है, 1 -1 आ जाता है। और फिर 1 से पार्टिकुलर इसमें बारी बारी से गुना करते हैं, जिसमें लिखते हैं हम क्या, तो -1 -1 और 1, और फिर कितना हो गया, -1 1 1 होता है, फिर 1 -1 1 होता है, और फिर कितना होता है, 1 1 1 होता है। इस तरीके से ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है निकल जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है यदि A क्रॉस B बराबर AX AY BX और BY है तो A और B ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले A और B को चूँकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो ये समुच्च के अंतर्गत जो डबल रिपीटेशन होता है उसको सिंगल लिखते हैं, अर्थात A का मान A होगा और फिर क्या होगा, B होगा, अर्थात A के अवयव AB होगा और B का अवयव बाद वाला अर्थात X और Y होगा। इस तरीके से ये आंसर हुआ। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लिखा हुआ है मान लीजिए कि A = 1 2 B = 1 2 3 4 है, C = 5 6 है, D = 5 6 7 8। तो सत्यापित कीजिए कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C = A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो सबसे पहले हम इसको LHS टर्म को देखते हैं, जिसमें LHS में लिखा हुआ है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। A क्रॉस B इंटरसेक्शन C को हम निकालते हैं, जिसमें A का कितना है, तो 1 2 है, और फिर इसके बाद क्रॉस हो गया B का कितना है, तो 1 2 3 4 है, और इंटरसेक्शन चूँकि C है तो कितना दिया हुआ है, 5 और 6 दिया हुआ है। इसको निकालते हैं तो कितना है, 1 2 होता है, और फिर क्रॉस होता है, और चूँकि B और C में देखते हैं क्या मिलता है, तो B और C में देखते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 है, और ये फिर 5 और 6 है, अर्थात कुछ भी नहीं मिलता है, अर्थात ये 5 हो जाता है, अर्थात ये क्या होगा, 5 होगा। और फिर RHS को देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो इसमें हम निकालते हैं इसको A क्रॉस B को। तो A का मान कितना है, तो 1 2 है, और B का मान है कितना, तो 1 2 3 4 है, इंटरसेक्शन हो गया। और फिर A का कितना है, तो 1 2 है, और फिर C का कितना है, तो C का 5 और 6 है, 5 6 है। अब इसके बाद हम इसको पहले इसके कार्टेशियन को ज्ञात करते हैं, जिसमें लिखा है 1 1 1 2 1 3 1 4, और फिर कितना है, 2 1 है, 2 2 है, 2 3 है,
और 2 4 है, 2 4 हो गया। फिर इंटरसेक्शन है ये आपका कितना है, तो 1 5 है, 1 6 है, फिर 2 5 है और 2 6 है। अर्थात इसमें भी कुछ नहीं मिलता है, अर्थात ये भी 5 हो जाता है। और इस तरीके से LHS इक्वल टू RHS ये क्या है, तो सत्यापित हो जाता है, अर्थात ये सत्यापित हो जाता है। इसके बाद अगले सवाल में दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 8 में मान लीजिए कि A इक्वल टू 1 2 B इक्वल टू 3 4, तो A क्रॉस B लिखिए और साथ ही A क्रॉस B के कितने उपसमुच्चय होंगे उसको सूची बनाइए। तो सबसे पहले हम A क्रॉस B को निकालते हैं, जिसमें लिखा हुआ है A इक्वल टू है कितना, तो A के अवयव है 1 2 और B का अवयव है कितना, तो 3 4 है। अर्थात A क्रॉस B निकालते हैं तो 1 2 क्रॉस होता है 3 4, तो इसको हम निकालते हैं तो कितना आता है, तो 1 3 होता है, इसके बाद 1 4 हो जाता है, उसके बाद 2 3 होता है और 2 4 हो जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं चूँकि अवयवों की संख्या कितनी है, A क्रॉस B के अवयवों की संख्या चूँकि 4 है, अर्थात A क्रॉस B के उपसमुच्चयों के अवयव जो होंगे वह 2 का पावर 4 अर्थात कितने होंगे, 16 होंगे, जिसमें हम निकालते हैं, जिसमें लिखा हुआ है 1 3। सबसे पहले इसको निकालते हैं इसको, तो 1 3 आता है, फिर 1 4, फिर 2 3, फिर 2 4। इसके बाद 2 को एक साथ लेते हैं, अर्थात 1 3 1 4, फिर 1 3 2 3, इसके बाद आता है फिर 1 3 2 4, फिर 1 4 2 3 और फिर 1 4 2 4 2 3 2 4 1 3 1 4 2 3, अर्थात यहाँ 3 को लिया गया और फिर 1 3 1 4 और 2 4, यहाँ पर भी 3 को लिया गया, 1 3 2 3 2 4 एक साथ हुआ, 1 4 2 3 2 4 भी एक साथ हुआ, और ये 4 जो है अंत में इसको पूरे को लिख देते हैं 1 3 1 4 2 3 और 2 4। इसके बाद अगले प्रश्न में देखते हैं, जिसमें लिखा है मान लीजिए कि A क्रॉस B 2 उपसमुच्चय है, 2 समुच्चय है जहां नंबर ऑफ A इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ B इक्वल टू 2 है। तो यदि लिखा हुआ है x1 y2 और इसके बाद 2 1 A क्रॉस B में हो, तो A क्रॉस B को ज्ञात कीजिए और साथ ही तथा x तथा y के भिन्न भिन्न अवयव को जो है बताइए, जिसमें चूँकि लिखा हुआ है नंबर ऑफ A कितना है, तो 3 है और नंबर ऑफ B इक्वल टू कितना है, तो 2 है। अर्थात इसको हम देखते हैं, जिसमें लिखा है नंबर ऑफ A इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ B इक्वल टू 2, और साथ में A क्रॉस B का प्रोडक्ट चूँकि दिया हुआ है, जिसमें लिखा है x1, फिर कितना है, तो y2 दिया हुआ है, फिर कितना दिया है y2 और उसके बाद z1 दिया हुआ है, अर्थात ये z क्या है, तो 1 है, z1 है। तो A क्रॉस B में A क्रॉस B को ज्ञात कीजिए, अर्थात सबसे पहले हम A और B के सदस्यों को हम अलग अलग लिखते हैं, जिसमें A का सदस्य हो सकता है x y z और फिर B का सदस्य क्या हो सकता है, तो 1 और 2 होगा, अर्थात A क्रॉस B B इक्वल टू, अब यहाँ हम निकालेंगे A कार्टेशियन B, तो A कार्टेशियन B अर्थात A और B में हम गुना करेंगे, जिसमें लिखा है x y z और क्रॉस है कितना, तो 1 2 है, अर्थात इसको हम गुना करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो x1 होता है, फिर x2 होता है, y1 होता है, y2 होता है और फिर कितना होता है, तो z1 होता है और z2 होता है, अर्थात A क्रॉस B बराबर ये